तो आज का स्ट्रेटेजी होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग का। हम अब आज देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं और किस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने हैं, जिससे कि हमारा पेपर पूरी तरह से 100% कवर अप हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया है दो अटेम्प्ट का, दिसंबर 2023 एंड जून 2024 का। तो मैं आपको ये एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पे एमसीक्यूज़ का एनालिसिस देखोगे आप कि ओवरहेड, मटेरियल एंड लेबर, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रैक्टिकल नहीं तो थियरी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ओवरहेड्स का मैंने देखा है बार बार कि थियरी वाला क्वेश्चन बहुत आता है एमसीक्यू में। मटेरियल एंड लेबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत रहते हैं। प्रोबेबली आ गया तो मटेरियल का प्रैक्टिकल भी नहीं तो थियरी भी आ सकता है, बट लेबर का हमेशा से प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है। बजट का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू में से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल नहीं तो एक थियरी वाला क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा है कि एक प्रैक्टिकल प्लस थियरी वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको ये चैप्टर्स करने ही करने। कॉस्ट शीट में से एक फिक्स आता है। उसके बाद में प्रोसेस कॉस्टिंग से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर आता है। पिछली जून 2024 में प्रैक्टिकल प्लस एक थियरी वाला क्वेश्चन भी आया था, तो ये वाली बात भी याद रखना। एमसीक्यू में 2 आते हैं, ठीक है। एंड सीएस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसमें से एक आता है। तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम हैं आपको पता होने चाहिए और उनके नंबर्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स का यहाँ पे एमसीक्यू वहाँ पे पूछा जाता है कंपलसरी। तो एमसीक्यू में ये वाला पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये हम कुछ कर नहीं सकते, ये आपको करना ही होगा। ये मैंने स्पेसिफिक बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 नहीं तो 12 एमसीक्यू तो यहाँ इस चैप्टर में से दिखे जाएंगे और 3 एमसीक्यूज़ आपको रैंडमली किसी भी चैप्टर से दिख जाएंगे। जस्ट लाइक जॉइंट कॉस्ट हो गया, नहीं तो बैच कॉस्टिंग हो गया, नहीं तो कोई और कॉस्टिंग का पार्ट हो गया, उसमें से आ सकता है। तो 10 से 12 एमसीक्यू यही से आ जाएंगे आपके। उसके बाद में हम आते हैं कि हमें किस तरह से पेपर अटेंड करना है। उससे पहले हमें पता लगाना है कि हमें कौन सा पेपर में क्या क्या छोड़ना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है थियरी वाला, ये आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है मैं आपको उस कुछ ही मिनट्स में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ किस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली बात तो मुझे क्या फेवरेट लगता है, कि यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये जो दोनों है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर्स है। सर्विस कॉस्टिंग में आपको करना क्या होता है, आपको कॉस्ट अलोकेशन करना होता है, ठीक है। और कॉस्ट अलोकेशन करने के बाद उसका अगर होटल का दिया रहेगा तो रूम ऑक्यूपेशन का निकालो और उससे डिवाइड करके पर होटल रूम का रेंट निकालो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे लगता है इस बार ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा दिसंबर 2024 के लिए, बिकॉज ऑफ होटल का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। दिसंबर 2023 एंड जून 2024 2 बार होटल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगता मुझे ऐसा है कि दिसंबर 2024 डेफिनेटली वो ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आपको एक फॉर्मेट होता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी आपको क्या करना है, आपको जितना फॉर्मेट आता है ना आपको उतना लिखना है, दैट्स इट। आपको सही आंसर नहीं आता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जितना आता है उतना लिखो। आपको यहाँ पे आराम से 8 से लेके 10 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मेट भी लिखा फिर भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरा सॉल्यूशन ही करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले अटेंड करना है, क्योंकि बहुत ईजी है और ईजीली हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ओवरहेड का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है ओवरहेड से। और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में से एक क्वेश्चन आता है। अभी रिकंसिलेशन एंड उसका जनरल, ये काफ़ी इजी है। मैं जनरल के लिए आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक चार्ट बनाया है, मतलब मेरे जो गुरु है उन्होंने चार्ट बनाया है, मैं आपको पास ऑन करूँगा। तो वो जो चार्ट देखोगे ना आपको जनरल ईजी लगेगा, ईजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पिछली बार जनरल आया था, इस बार रिकंसिलेशन आने के चांसेस है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो रिकंसिलेशन करके जाना, अगर नहीं किया है तो रिकंसिलेशन करके जाना। और ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, काफ़ी इजी चैप्टर है। आपको लगता है मुश्किल होता है, बट नहीं, कुछ बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा बहुत मेहनत करोगे आपको समझ आएगा। ओवरहेड के आपको पूरे स्टडी मैट के क्वेश्चन करने हैं। सीए के और सीएमए के दोनों स्टडी मैट के क्वेश्चन देख लो। मैं सजेस्ट करूँगा कि सीए के क्वेश्चंस देख लो, काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है उनके। तो सीए के बुक के मैट के क्वेश्चंस देख लो आप, ओवरहेड के लिए काफ़ी इजीली आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में मैं आता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं तो जॉइंट कॉस्टिंग, इनमें से दो आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो मुझे क्या लगता है इस बार ज्वाइंट कॉस्टिंग आने के चांसेस है, फिर से आने के चांसेस है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग भी 50% लेता है। तो आपके ऊपर है कि दोनों के दोनों करके जाना है, इजी चैप्टर से दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के दोनों आपको करके जाना है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी करके जाना है, जॉइंट कॉस्टिंग भी आपको करके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं जॉइंट कॉस्टिंग के और प्रोसेस कॉस्टिंग के नोट्स आपको दे दूंगा, आपको इजीली आ जाएगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करके जाना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जो क्वेश्चन होगा ना उसको आपको करके जाना है। और जॉइंट कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, नहीं तो नेट प्रोसीड एनआरबी मेथड हो गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हो गया, वो वाले मेथड्स का आपको क्वेश्चन करके जाना है, ज़रूर करके जाना है। उसके बाद में आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक तो मटेरियल है नहीं तो लेबर है, पूरा फॉर्मूलाज का गेम है और आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालना होता है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डरना नहीं है, काफ़ी ईजी चैप्टर है। ईजिली आप यहाँ पे 12 से 14 मार्क्स ले सकते हो, 14 मार्क्स तक ले सकते हो, क्योंकि क्या है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो कुछ है ही नहीं, वैसे भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आपको फार्मूला रटना नहीं है, आपको फार्मूला समझ के लेना है, तो वो आपका आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट कॉस्टिंग आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस का, पीवाईक्यू कर लिया, तो आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम आएंगे इन दोनों पे। अभी इन दोनों पे हमें क्या करना है, इन दोनों में से हमें एक छोड़ना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग ईजी लगता है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग इजी लगता है, ये वाला क्वेश्चन की फैक्टर का क्वेश्चन इजी लगता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट, मार्जिनल कॉस्टिंग को चले जाओ। बट अगर आपने बजट किया है और आपको सीएस थियरी नहीं आता है, तो मैं आपको डाउट में बोलूँगा कि ये मत करो, क्वेश्चन नंबर 7 मत करो। बिकॉज रीज़न क्या है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग आपको की फैक्टर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इधर जा सकते हो, बजट का क्वेश्चन कर सकते हो। बजट में कुछ नहीं, वो डेटा दिया रहेगा, वो डेटा को ही आपको क्या करना है, पूरा प्रेजेंटेबल कर देना है। मतलब रॉ मटेरियल का प्रेजेंटेशन बनाना है, नहीं तो लेबर का प्रेजेंटेशन बनाना है, मतलब किसी का भी बजट बनाना होता है ना, उसको प्रेजेंटेशन की तरह ही दिखाना पड़ता है पूरा एकदम कि कैसे बनाना है। मेरे टाइम पे कैश बजट आया था, मैंने कैश बजट बना लिया था, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन मुझे इजी नहीं लगा था, थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा आड़ा टेढ़ा पूछा गया था, इसकी वजह से मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं किया था। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सा करना है। आई वुड सजेस्ट कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ही जाओ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है और की फैक्टर का क्वेश्चन रहता है, तो मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको की फैक्टर का क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं उसमें। बट मेरे टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट आया था वो क्वेश्चन, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की मैंने, बट नहीं हो पाया। तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैंने दूसरा स्ट्रेटेजी बना के रखा था कि बजट क्वेश्चन करूंगा और सीएस का थियरी छोड़ दूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ठोक के आऊँगा। तो मैंने सीएस का थियरी कुछ नहीं किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थियरी बिल्कुल नहीं किया था, फिर भी मैं कुछ ना कुछ ठोक के आ गया था। बट बजट का क्वेश्चन मैंने सही किया था, तो 7/7 आई थिंक सो मुझे यहाँ पे मिले होंगे, ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों में से आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे तो लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया हो तो। फिर आते हैं हम यहाँ पे कॉस्ट शीट, नहीं तो लेबर पे। कॉस्ट शीट तो आपको करनी ही करनी है, मतलब आपको आता है नहीं आता है फिर भी फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट लिखना है। हर किसी का कॉस्टिंग को पास करने का एक ही सोल्यूशन है, फॉर्मेट आना चाहिए आपको। हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डाल दो ना वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ओवरहेड में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी रहती है, आप एलोकेशन करना होता है कॉस्ट का, तो वो कॉस्ट का एलोकेशन कर दो, आपको जितना लग रहा है एलोकेशन करना है कर दो। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम उसका भी जनरल विनरल जितने भी याद आ रहे हैं उतना डाल दो, नहीं तो रिकन्सिलेशन है तो जितना आपको नॉलेज है उतना रिकन्सिलेशन कर दो। कुछ ना कुछ करके आना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के आना है या फिर आपको डर जाना है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता तो मतलब मैं क्या छोड़ दूँ क्या, वो नहीं, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मे बी आपके इसी स्टेट में था, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, मैंने बस फॉर्मेटिंग की है एंड मुझे अच्छा खासा मार्क्स मिला है उसमें, ठीक है। तो कॉस्ट शीट एंड लेबर मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल में से कोई भी दूसरा दो आ सकते हैं, दोनों में से एक आ सकता है, सॉरी। लेबर के आने के चांसेस 0 है, मुझे नहीं लगता कि लेबर आ सकते इस बार, क्योंकि पिछली बार भी लेबर आया था, दिसंबर 2023 में लेबर आया था, बार बार क्या शादी है क्या। तो मटेरियल आने के 100% चांसेस है। तो आपको चाहिए तो
आप कॉस्ट शीट भी पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू आपको करना है कि किस तरह से करना है, आपको देखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको पेपर अच्छे से करना है। तो मैंने दिसंबर 2024 का स्ट्रेटेजी बता दिया है आपको किस तरह से करना है। थियरी वाला बिल्कुल नहीं करना है आपको, और इन दोनों में से चूज़ करना है। आपको बजट अच्छा लगता है तो बजट करो, 7 मार्क्स लो, चुपचाप बैठो। अगर आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा आता है तो ही करना, अदरवाइज रिस्क मत लो। नहीं तो यहाँ पे 0 मार्क्स भी मिल सकता है। आपको बता देता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग मजाक नहीं है, खेल नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सीएस का थ्योरी में क्या आप 1 या 2 मार्क्स तो ले ही सकते हो। अगर आपको आता नहीं है कुछ भी, फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख के कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पेपर अटेंड करना है। मैंने एमसीक्यूज़ का भी बता दिया कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। गुड बाय। मैं अगली स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूर लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा, काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। बाय बाय।